ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल की सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या सरकार सामाजिक योजनाओं का लाभ कुछ शर्तों के साथ जोड़ सकती है, और क्या स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिकता से जुड़े मानकों को वेलफेयर स्कीम्स का आधार बनाया जाना चाहिए। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता की शर्तों को पूरा करें। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने 2 से अधिक बार शादी की है, जो अपने बच्चों को जरूरी टीके नहीं लगवाते, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़कर कुछ विशेष धार्मिक शिक्षण संस्थानों का विकल्प चुना है, या जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का लाभ नहीं दिया जाएगा। उत्तरी बंगाल में वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाएं केवल वास्तविक जरूरतमंद पात्र लोगों के लिए हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि किसी भी गैर भारतीय नागरिक को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि 9 मई को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा नीतियों का पालन करते हैं। यानी अब वेलफेयर स्कीम्स को केवल आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में 1 जुलाई को अन्नपूर्णा योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि यदि कोई परिवार अपने बच्चों का अनिवार्य टीकाकरण नहीं कराता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा योजना के आवेदन फॉर्म की। इस योजना का आवेदन पत्र कुल 11 पन्नों का है। इसके 8वें पन्ने पर आवेदकों से बच्चों के टीकाकरण की पूरी जानकारी मांगी जाती है। 4 बच्चों तक के वैक्सीनेशन का पूरा विवरण देना अनिवार्य है। इसके अलावा यह भी बताना होता है कि बच्चे सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, निजी स्कूल या मदरसे में पढ़ते हैं। साथ ही परिवार को पहले से मिल रही अन्य सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता का भी पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। यानी सरकार लाभार्थियों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ केवल निर्धारित मानकों के अनुसार ही दिया जा सके। अब सबसे अहम सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में वास्तव में वैक्सीनेशन को लेकर कोई बड़ी समस्या है? अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। राज्य में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट राष्ट्रीय औसत से भी कम बताई गई है। कुल टीकाकरण कवरेज 92% से 99% के बीच है, जबकि राज्य सरकार के स्वास्थ्य केंद्रों के बच्चों को 96 से 99% तक आवश्यक टीके लगाए जा रहे हैं। यानी अधिकांश परिवार पहले से ही बच्चों का टीकाकरण करवा रहे हैं। फिर भी सरकार ने इसे पात्रता की शर्त बनाकर एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि भारत सरकार का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संचालित होता है, बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध कराता है। इनमें पोलियो, टीबी, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, रोटावायरस, डायरिया, खसरा, रूबेला, न्यूमोकोकल संक्रमण और जापानी इंफेसाइटिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर टीकाकरण न केवल बच्चों की जान बचाता है, बल्कि पूरे समाज को संक्रमण बीमारियों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कानून और सरकारी नीतियों का पालन करें। वही आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं को व्यक्तिगत फैसले या शिक्षा के विकल्पों से जोड़ना कोई संवैधानिक और सामाजिक सवाल खड़े कर सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन शर्तों को लागू करने की प्रक्रिया कैसी होगी। क्या इन पर कानूनी चुनौती दी जाएगी और इनका राज्य की लाखों परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल सरकार की यह नई नीति आने वाले दिनों में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी चर्चा पर बड़ा विषय बनने वाली है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।